अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमारा टॉपिक आज का है सोशल साइंस में प्रिंट कल्चर से न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। जैसा कि हमने कल देखा कि इंडिया में जब प्रिंट आया तो बहुत से न्यूज़पेपर्स इंडिया में प्रिंट हुए और मंजर आम पर आए, और इस तरह से एक ऐसा माहौल बना कि जिसमें रिलीजियस रिफॉर्मर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट रहा, आर्गुमेंट्स रहे, डिबेट्स और डिस्कशंस होते रहे। और हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे उन्होंने भी इसका काउंटर किया और कुछ ऐसे प्रेसेस, प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप किए जिन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया। जिस तरह हमने कहा कि कल तुलसीदास का जो रामचरितमानस जो 16th सेंचुरी एडिशन था उसको पब्लिश किया गया, और इस तरह से दूसरे प्रेसेस तो जो शुरू हो गए इस लिहाज से कि इंडिया में ये हिंदू लिटरेचर को भी फ़रोग मिल सके, ताकि ये कॉलोनियल ख्यालात जो लोगों के जहनों को मुतासिर कर रहे थे, और ताकि इनको इस ख्यालात से इनके जहनों को बदलने से बचाया जा सके। और इस तरह से मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी बहुत से काम किए, लिथोग्राफिक प्रेसेस उन्होंने शुरू किए और ज़्यादा से ज़्यादा बुकलेट्स को पब्लिश किया ताकि आवाम तक ये पहुंचाया जा सके, ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो डिज़ाइनर्स हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ वो लोगों को कन्वर्सेशन मत करें। इस अप्रहेंशन को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को ये पब्लिश किया गया, और इस तरह से प्रिंट का सहारा लिया गया, नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, इस लिहाज से कि अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, इसकी हिफाजत हो। और इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स लोगों को ये बताया गया कि कैसे आप अपने आप को, अपनी लाइव्स को कंडक्ट कर सकें इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स को अपनाते हुए। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से काम इस सिलसिले में हुए कि जो देवबंद सेमिनरी है 1867 में हमने जो कल देखा कि वो उसकी बुनियाद डाली गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ताकि कॉलोनियल डिज़ाइनर्स का काउंटर किया जा सके। तो आज हम देखेंगे कि न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या थे, क्योंकि प्रिंट जो यूरोप से आया है, जिस तरह यूरोप में प्रिंट ने एक चेंज लाई, तो इसी तरह इंडिया में भी धीरे धीरे वो चेंजेस बराबर आते रहे, और प्रिंट की वजह से समाज जो है पूरी तरह से बदलने लगा। और हम देखते हैं कि रीडिंग का एक एपिटाइट, रीडिंग की तरफ मैदान, रीडिंग की तरफ इंटरेस्ट जो था अब लोगों में बहुत बढ़ गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह यूरोप में प्रिंट के बाद मिड 19th सेंचुरी से जो नावल राइटिंग का ये रिवाज शुरू हुआ था, नावल राइटिंग शुरू हो गई थी, तो इसी तरह इंडिया में भी ये नावल राइटिंग यहाँ शुरू हुई। और नावल राइटिंग ने अहम ये जो यहाँ का एक लिटरेरी टेस्ट ये लोगों का बना, और इसने इंडियन स्टाइल इख्तियार कर लिया नावल राइटिंग ने। यानी इंडिया में भी ये नावल राइटिंग जो थी ये इंडिया के लिए भी नहीं थी, लेकिन ये बारो हुई है असल में यूरोप से, और लेकिन इसलिए यहाँ नावल राइटिंग ने यहाँ इंडिया में इंडियन स्टाइल इख्तियार किया। इंडियन स्टाइल, नावल राइटिंग ने इंडियन स्टाइल यहाँ इख्तियार किया, और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन राइटिंग्स को पढ़ा, और इस तरह से लोगों की जिंदगियां जो हैं, लोगों के थॉट्स जो हैं, लोगों के ख्यालात जो हैं, और इस नावल राइटिंग की वजह से लोगों के जहन जो है ये मुतासिर हो गए, और एक डाइवर्सिटी लोगों के ख्यालात में, जो वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी ऑफ ये जो थिंकिंग है, लोगों की मुख्तलिफ नावल्स को पढ़कर इनकी ज़िंदगी मुतासिर हुई, और लोगों के थॉट्स और सोच को इन्होंने समझा। तो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स
इनके जहनों में आ गई कि लोग किस अंदाज से प्रिंट के बारे में या रिलीजन के बारे में या प्रेजेंट ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरह से लोग सोचते हैं, और लोगों के इफ्खार और थॉट्स के बारे में लोग वाकिफ हुए ये नावल रीडिंग के जरिए से। और इंडिया में बहुत से लोग जो थे उन्होंने नावल्स भी लिखे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नावल राइटिंग के बाद जो है शॉर्ट स्टोरीज और दूसरे लिटरेरी काम है वो भी शुरू हो गई, जैसे कि अदर लिटरेरी वर्क्स। इनमें क्या होते हैं, इनमें हम देखते हैं एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, ये सारी चीजें जो हैं ये लिटरेरी टेस्ट के ये सारी चीजें जो हैं ये यूरोप से यहाँ आई। अब इंडियन स्टाइल इन्होंने अख्तियार कर लिया, अब इंडिया में भी इनको लिखा गया और लोगों इन एसेज, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज को पढ़कर लोगों के जहन जो हैं ये तब्दील हो गए। अब इन्होंने लोगों के जहनों को शेप कर लिया। अब इससे हमारे माशरे पर, लोगों के सोच पर, लोगों के ये जो फिक्र और अंदाज को लोगों के इन रीडिंग्स ने लोगों की जिंदगियों को बदलाया, लोगों की जिंदगी में एक तब्दीली लाई। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो और इस तरह से इनमें पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखा गया, एसेज जो लिखे गए पॉलिटिक्स के बारे में भी, और ये जो पॉलिटिक्स और कस्टम्स के बारे में, कम्युनिटी लाइफ के बारे में। इस तरह से लोगों के ख्यालात जो हैं ये मुतासिर हो गए, ये लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच गई। और हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में एक नया कल्चर यहां आता है जिसको हम कहते हैं विजुअल कल्चर। ये विजुअल कल्चर क्या है? अब यहां विजुअल इमेजेस बनाए जाने लगी। अब जो यहाँ न्यूज़पेपर शाया होते थे, जहां से जो जैसा कि कल भी हमने पढ़े कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स अब मंजर आम पर आए थे। अब यहाँ इनमें विजुअल इमेजेस भी आती थी, विजुअल इमेज भी बने जाने लगे। और ये विजुअल इमेज जो थे ये बड़े अच्छी तरह से, ये जो बड़ी खूबसूरत और डेकोरेटेड हुआ करती थी। और ये ज्यादा से ज्यादा जब प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आई और विजुअल इमेजेस को बनाने में राजा रवि वर्मा ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस जब वजूद में आए तो अब विजुअल इमेजेस भी ज्यादा से ज्यादा इन न्यूज़पेपरों में, जर्नलों में अब ये जो आने लगी। और इस तरह से लोगों ने इन न्यूज़पेपर्स को शौक से, ये विजुअल इमेज जो थी ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी और अब लेकिन और चीप भी हुआ करती थी, ये सस्ती भी हुआ करती थी, क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर्स अब मंजर आम पर आए थे। अब ये जो पेपरों और जर्नलों की कीमत जो थी ये बहुत कम थी और अब आम लोग भी इन पेपरों को खरीद सकते थे। और इस तरह से इन विजुअल इमेजेस को लोग लेकर, इन पेपर्स और जर्नल्स को लोग लेकर अपने घरों के दीवारों को भी, अपने यानी वॉल्स ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के दीवारों को इससे डेकोरेट करते थे इन इमेजेस से। और इस तरह से अपने वर्कशॉप्स को भी इन चीजों से डेकोरेट करते थे। और इस तरह से ये मॉडर्निटी की तरफ एक कदम था। इट वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एंड कस्टम, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, यानी अब सोशल लाइफ जो थी, ये सोशल लाइफ इस प्रिंट की वजह से अब चेंज हो रही थी। अब ये गरीब लोग भी इन न्यूज़पेपरों को, इन इफ्कार को, इन इमेजेस को लेकर अपने दीवारों पर, घरों में रखते थे
और अपने घरों को सजाया करते थे, अपने काम करने की जगहों पर यानी वर्कशॉप्स में भी इनको रखते थे। और इस तरह से मॉडर्निटी की ये जो एक माहौल बना और एक ट्रेडिशन, इससे इससे कल्चर पर भी, कल्चर और रिलीजन और ये जो है पॉलिटिक्स, तमाम चीज इससे ये जो शेप हो गई, मुतासिर हो गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विजुअल इमेजेस का जो ये सिलसिला था, इसमें राजा रवि वर्मन ने बहुत ज्यादा वाइडली इसको सर्कुलेट किया, मास सर्कुलेशन इसमें राजा रवि वर्मन का ये जो न्यूज़पेपर्स और इन जर्नलों में विजुअल इमेजेस का जो इंडिया में सबसे अहम काम किया है विजुअल इमेजेस बनाने में, वो राजा रवि वर्मन का है, राजा रवि वर्मा का है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इससे बाद और दूसरी बात जो हो रही है वो ये है कि अब जो है 1870 से अब कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स जर्नलों और न्यूज़पेपरों में अब छपने लगे। फ्रॉम 1870 कैरिकेचर्स and cartoons were published in journals and newspapers. In journals and newspapers. ये बिल्कुल एक ट्रांजिशन है। जिस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में भी ये कैरिकेचर्स और ये कार्टून्स बनाए जाते थे। और कैरिकेचर हम किसको कहते हैं? कैरिकेचर असल में ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन। जब समाज में, जब माशरे में किसी रूलिंग क्लास के साथ या डिस्पोटिक रूलर जो यूरोप में थे, और फिर इनको क्रिटिसाइज करने के लिए उनकी इमेज को लोगों तक, इनके असल चेहरे को और इनकी इस मतलब इस प्रैक्टिस को लोगों ने कार्टून्स और कैरिकेचर के जरिए से अवाम तक ये जो पहुंचाया गया। और वही तो असल में होती है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। वह किसी इंसान की मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है कि इसका जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये जो एक पिक्टोरल पिक्चर में। तो इसी तरह इंडिया में भी ये शुरू हुआ कि यहाँ जो है कुछ लोग ऐसे थे कि जो लिटरेट इंडियंस थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे। एजुकेटेड इंडियंस को ये जो वेस्टर्न कल्चर था, इन्होंने इस वेस्टर्न कल्चर को, इस टेस्ट को और इस ड्रेस को, वेस्टर्न ड्रेस और वेस्टर्न टेस्ट को पसंद किया। कुछ मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया जो थे, तो उन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ड्रेस को पसंद किया। और इस तरह से कैरिकेचर्स और कार्टून्स के जरिए से इनको रेडिक्यूल किया गया और इनकी क्रिटिसाइज की गई। और इस तरह से ये जो गवर्नमेंट ओनर्स यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो प्रेस ओन किए थे, जिनका सैंक्शन दिया था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। और इस प्रेस में इन्होंने यहाँ के नेशनलिस्ट के खिलाफ इन्होंने कार्टून्स और कैरिकेचर्स मतलब शाया किए, ताकि नेशनलिस्टों को आवाम से काटा जाए। और इस तरह से नेशनलिस्ट जो थे, इन्होंने भी जो इनके जो अपने प्रेसेस थे, और इन्होंने भी ऐसे कैरिकेचर्स और ऐसे कार्टून बनाए जिससे कॉलोनियल रूल के खिलाफ इसको एक्सपोज किया गया था आवाम के सामने। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक बैटल चल रही थी प्रिंट की वजह से। अब लोगों की जिंदगी जो है, लोग एक दूसरे के साथ एक्सपोज किया जाता था। अब हर एक ने प्रिंट का सहारा लेकर इसको एक वेपन के तौर पर अपनाया, और माशरे में जो कुछ हो रहा था और इसके जो असरात पड़ रहे थे वो पूरे माशरे पर पड़ रहे थे। और आज इस हवाले से हमने देखा कि न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो थी, एक तो यहाँ ये जो नॉवल राइटिंग इंडिया में शुरू हो गई, तो दूसरा ऐसे शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज ये भी अब यूरोप से यहाँ पहुंचे और यहाँ भी इंडियन स्टाइल इसने अख्तियार कर लिया। और इन एसेज और शॉर्ट स्टोरीज में यहाँ की कम्युनिटी लाइफ के बारे में लिखा गया,
और यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में लिखा गया। और इस तरह से यहाँ जो है ये जो है ये जो हम देखते हैं कि विजुअल कल्चर बनाने में यहाँ राजा रवि वर्मन का बहुत बड़ा साथ है। और इसने यहाँ के न्यूज़पेपर्स में जो अब विजुअल इमेजेस आने लगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1870 से कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी बनाए गए, और जिसमें हम एक आर्गुमेंट्स देखते हैं, एक टसल देखते हैं कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो नेशनलिस्ट्स के खिलाफ कार्टून बनाते थे, और ये जो नेशनलिस्ट जो थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को एक्सपोज करते थे। और इस तरह से यहाँ के जो इंडियंस जो थे तो वो एजुकेटेड इंडियंस जो वेस्टर्न टेस्ट और ड्रेस को पसंद करते थे, और इस सोशल चेंज को इंडियंस बहुत ये जो इसको नापसंद करते थे, इस सोशल चेंज को। और इस तरह से उन्होंने भी इनके खिलाफ भी कार्टून्स बनाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह की प्रिंट की वजह से अब यहाँ किस तरह मतलब लोगों के ख्यालात और लोगों के सोचने का अंदाज किस तरह बदला। तो ये आज इस हवाले से था, तो कल हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह।